ऐसी हालत में इस वीडियो को बनाने का एक ही पर्पस है, आपको मोटिवेट करना। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं अकेला होने के कारण, या कोई साथ नहीं देता है घर में, या कोई भी सपोर्ट नहीं करता, लोग क्या कहते हैं, इन सभी बातों से डर कर अपने सपनों का गला घोट देते हैं। मैंने खुद को उन परिस्थितियों में भी संभाला है जब लोग पंखे से लटक जाते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, आप कहीं भी हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं, लेकिन उस परिस्थिति में बिल्कुल हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी समस्या में हैं तो उस समस्या का समाधान ढूंढिए, बल्कि उस समस्या से घबराइए नहीं, परेशान मत होइए। तो आप कहीं भी हैं, किसी भी हालत में हैं, और बस अपना कोई सपना अगर है या कोई ऐसी स्थिति है जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप और कैसी चल रही है आपकी स्टडी? तो 2-3 दिनों से प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, प्रॉपर वीडियोस भी नहीं मैं डाल पा रही हूँ। तो आप सभी लोगों की जो नाराज़गी है मुझसे, वो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ घर आने के बाद मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई, और जैसे ही मैंने लॉक खोला, इतनी डस्ट भरी हुई थी घर में, इतनी डस्ट भरी हुई थी घर में कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने डस्टिंग की, क्लीनिंग की अच्छे से। उसके बाद मैं डस्ट इतनी एलर्जी हो गई, मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि मैं बिल्कुल स्टडी कर ही नहीं पाई। जो भी सामान, जो भी बुक्स नोट्स वगैरह लेके आई थी, वो सारे रखे हुए रह गए, मैं उनको ओपन भी नहीं कर पाई हूँ। और अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है, अकेले सब कुछ मैनेज करना बहुत दिक्कत होती है। और ये मेरा घर मेरा अपना है। कहते हैं कि लड़की का कोई घर नहीं होता। मैं बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने अपना घर बनाया है। पापा के घर के पास में ही है, थोड़ी दूर पे, जिसकी देख रेख सिर्फ मैं ही करती हूँ, क्योंकि ये मेरा अपना घर है। शादी के बाद ससुराल में कहा जाता है कि ये पराई घर से आई है, और माँ बाप कहते हैं ये पराई घर की है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत हर्ट करती थी। कई साल रेंट पे रहने के बाद फिर मैंने 2022 में ये अपना घर बनाया, जिसकी हर तरह से देख रेख मैं ही करती हूँ। तो पढ़ाई की वजह से इस बार मैं होली पर नहीं आ पाई थी घर पे। कोई साफ़ सफाई नहीं हुई थी होली पे। 2 महीने का घर ऐसा ही पड़ा था। तो जैसे ही मैंने लॉक खोला, इतनी डस्ट भरी हुई थी कि मैं बता नहीं सकती। फिर मेरा मन नहीं लगता है ऐसे में कुछ भी काम करते हुए। फिर मैंने पूरे घर की डस्टिंग की, सफाई की, और बस यही करते करते मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि मुझसे कुछ हुआ ही नहीं। तो आई एम सॉरी, मैं वीडियो नहीं दे पाई आपको, उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अब बस यहाँ से निकलने वाली हूँ, प्रॉपर बस अपनी जगह पहुँच के, अपने रूम पे पहुँच के अच्छे से आपको वीडियोस दूँगी, आपकी हेल्प करूँगी। और मैं आपको ये बता दूँ कि मैं यहाँ यहाँ भी मैं अकेली हूँ, मेरे पास सुकून है, टाइम है, सब कुछ है। मैं यहाँ से, अपने घर से लखनऊ के लिए मूव क्यों किया? क्योंकि यहाँ गांव है, यहाँ पर हिंदी मीडियम स्कूल्स हैं, सिर्फ इंग्लिश मीडियम कोई स्कूल नहीं है। और मेरा बेटा जो पहले स्कूल इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ था, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी हिंदी मीडियम में मैनेज करने में। तो बस मैंने उसके लिए लखनऊ जाना ठीक समझा, और वहाँ पर मैं रह रही हूँ, अपनी तैयारी भी कर रही हूँ। और उसके अलावा बस मेरा एक ही बेटा है, बस उसके लिए ही मैंने लखनऊ मूव किया है, और वहाँ पर सिर्फ उसकी पढ़ाई के लिए मैं रह रही हूँ। नहीं तो किसी तरह का आपको कन्फ्यूज़न हो, या आप ये सोचे कि लखनऊ में रह के या कहीं बड़े शहर में रह के ही पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं है। कि मैंने फ़र्स्ट टाइम कहीं दूर मूव किया है, वैसे मैंने सारी पढ़ाई अपनी गांव में रह के की है। और चलिए मैं दिखाती हूँ कि 2022 में मैं 2022 तक रेंट पे रह रही थी, और 2022 में मैंने यहाँ गांव में, अपने पापा के गांव में घर बनवाया। और 2022 में ही मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया था। तो तैयारी तो मेरी काफ़ी सालों से चल रही है।
मन में था, जब ग्रेजुएशन क्वालिफाई किया था तब से ही मन में था कि आईएएस बनूंगी, लेकिन कुछ वजह रही, कुछ परिस्थितियां रहीं जिससे मैंने फॉर्म तक नहीं अप्लाई कर पाया। तो 2022 में मैंने फॉर्म अप्लाई किया और उसका एग्ज़ाम जून में हुआ था। उसके ठीक बाद 2023 में RO आ गया था। तो जो भी मैंने यूपीएससी का जो अटेम्प्ट दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, सेल्फ स्टडी से ही दिया था और ऑनलाइन तैयारी बिल्कुल नहीं की थी। सिर्फ करंट अफेयर के लिए दृष्टि के चैनल से करंट अफेयर करती थी। उसके अलावा जो भी पढ़ाई की मैंने बुक्स से की, मैं आपको वही बुक्स अभी दिखाऊंगी। तो देखिए, बुक्स दिखाने का पर्पज़ ये है कि आप तैयारी तो हम अभी RO की कर रहे हैं, फिर हम यूपीएससी का बुक्स क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं आप चैनल्स पे डिपेंड हैं, कहीं ना कहीं यूट्यूब पे डिपेंड है। तो प्लीज़ आप यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे पूरी तरह से डिपेंड ना हो, बस हेल्प लें और अपनी पढ़ाई ऑथेंटिक बुक्स से करें। लूसेंट है, घटना चक्र है, किरण पब्लिकेशन की बुक है, इनसे आप जीएस को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और हिंदी के लिए तो सभी बताते हैं, टॉपर्स भी बताते हैं, आदित्य पब्लिकेशन, हरदेव बारी, और जो घटना चक्र का सामान्य हिंदी आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बस इतनी बातें थी आपको बतानी थी। आप बहुत परेशान थे क्योंकि वीडियोस नहीं आ पा रहे थे और मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं स्टडी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रही है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी वहाँ पहुँच के अच्छे से कंटिन्यू कर सकूँ। तो चलिए अभी दिखाती हूँ कि मैंने यूपीएससी के लिए कौन कौन सी बुक्स फॉलो की थी। कुछ बुक्स यहाँ घर पर हैं और कुछ बुक्स मैं अपने रूम पे अपने साथ ले गई हूँ, क्योंकि वहाँ भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए फिर देखिए फ्रेंड्स, मैं कहाँ बैठी हूँ। मैंने आपसे कहा था मैं बिल्कुल रियल चीज़ दिखाऊंगी, जो वास्तविक में होता है, जो वास्तविक ज़िंदगी होती है, मैं वही आपको शेयर करूंगी। तो देखिए, और सेल्फ स्टडी का क्या महत्व है, किसी भी परीक्षा में सफलता पाने के लिए सेल्फ स्टडी का कितना महत्व है। आप सोच रहे होंगे कि तैयारी तो हम RO की कर रहे हैं, लेकिन हम ये यूपीएससी की बुक लिस्ट क्यों दिखा रहे हैं? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि आप जब ये देखेंगे तभी आपको यकीन होगा कि सेल्फ स्टडी से भी फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी तक क्लियर किया जा सकता है, तो ये RO क्यों नहीं कर सकते हम? तो चलिए देखते हैं कि मैंने क्या क्या कलेक्शन किया है। मैं जितना खुद को संभाल के रखती हूँ, बाकी चीज़ों को संभाल के रखती हूँ, उससे कहीं ज़्यादा मैं अपनी किताबों को भी रखती हूँ। ये कुछ बुक्स हैं जो यूपीएससी की हैं, जो मैंने यहाँ इस इतने बड़े संदूक में रख रखी हैं ताकि ख़राब ना हो। और बाकी बुक्स कहीं अलमारी में भी रखी होंगी, कई जगह बुक्स रखी हुई हैं। यहाँ पर क्या क्या है ये दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसमें सारी बुक लिस्ट हैं, जितनी भी बुक लिस्ट नहीं, बुकलेट है, सॉरी बुकलेट है। ये देखिए, इसमें ये सारी बुकलेट हैं जो मैंने अभी तक एग्ज़ाम दिए हैं, उन सभी की ये देखिए बुकलेट है। सबका कलेक्शन, वो हमारे सीट में सबका कलेक्शन करके रखती हूँ और इनको देखती रहती हूँ कि इनमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद ये बुक है यूपीएससी की। देखिए, पहले मैंने ऑप्शनल, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ऑप्शनल रखा था सोशलॉजी, तो मैंने सोशलॉजी का ये मेंस का जो होता है वो मंगाया था मैंने, मेंस का। उसके बाद मैं अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में दूंगी RO के बाद। इस साल मैंने यूपीएससी का फॉर्म नहीं डाला है, मैं नेक्स्ट ईयर डालूंगी, तब उसमें मैं हिंदी रखूंगी अपना ऑप्शनल, हिंदी। देखिए, हिंदी की जो बुक होती हैं वो मैंने आपको एक नंबर दिया था, राजेश बुक स्टोर मुखर्जी नगर का, तो वहाँ से मैंने ये हिंदी की बुक्स मंगाई हैं अपनी। तो इसमें सारी हिंदी की बुक्स रखी हुई हैं। अभी इसमें मैंने उसी में पैक करके रख दिया था, बुक्स आई थी
तो मैंने ये जब मैं सेकंड अटेम्प्ट दूंगी तो मैं ये अपना ऑप्शनल हिंदी रखूंगी। तो मैंने उसकी बुक्स अभी से हिंदी की मंगा ली हैं। देखिए ये सारी की सारी पैक हुई रखी हैं। तो मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट यूपीएससी का दिया था, इसमें मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया था, लेकिन मैंने मेंस नहीं दिया था। अब आप पूछेंगे मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद मेंस क्यों नहीं दिया। अब देखिए, मैंने प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर लिया जैसे तैसे, बट मेरे पास मेंस के लिए कोई बुक्स नहीं थी, कोई ऑथेंटिक बुक्स नहीं थी, और फाइनेंशियल इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं मेंस की तैयारी बुक खरीद कर नहीं कर सकती थी। मैंने इसलिए मेंस नहीं दिया। उसके बाद जब मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, मुझे भरोसा हो गया खुद पर, फिर मैंने बुक्स को इकट्ठा करना स्टार्ट किया। अब मेरे पास यूपीएससी की सारी बुक्स अवेलेबल हैं। समीक्षा अधिकारी के बाद मेरा सिलेक्शन होता है तो भी, नहीं होता है तो भी, मैं यूपीएससी का फुल तैयारी से एक अटेम्प्ट और दूंगी, जिसके लिए मैंने हिंदी ऑप्शनल रखूंगी। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सोशलॉजी रखा था, लेकिन इस बार मैं अपना हिंदी रखूंगी ऑप्शनल। तो हिंदी की मैंने बुक मंगवा रखी है पहले से ही, जो मैंने दृष्टि की मंगवाई हैं, और ये राजेश बुक स्टोर से मैंने परचेज की हैं बाई पार्सल। गांव में आ गई बाई पार्सल, बिल्कुल 1 हफ्ते के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, गांव में आ गई। ये सारी हिंदी की मैंने पहले से ही मंगवा। अब आप देखिए इतनी सारी बुक्स हैं इन सबको पढ़ना है। बहुत अच्छी बुक्स हैं, मैं सारी देख चुकी हूँ। देखिए तो ये तो हिंदी प्रीलिम्स के लिए हो गई हमने वो। तो ये तो यूपीएससी की बुक हो गई। अब देखिए, मैंने जो अभी जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें मैंने ज़िंदगी में बहुत से तूफ़ानों का सामना किया है, लेकिन इनका साथ नहीं छोड़ा, इन किताबों का साथ नहीं छोड़ा। 2010 से ही मैंने टीचिंग का कार्य शुरू किया था, और 2013 में मेरी शादी हो गई थी। 2014 में मैंने बीएड किया था। बीएड के बाद एक ही भर्ती आई थी, शिक्षक भर्ती, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। बहुत से रीज़न रहे, ऐसा नहीं था कि पढ़ाई में कमी थी या मेरे में कमी थी, कुछ ऐसी पारिवारिक समस्याएं थीं जिनकी वजह से नहीं हो पाया। और मेरे पास सबसे बड़ा साधन, सबसे बड़ा वरदान कहूँगी, फ़ोन। ये फ़ोन भी नहीं था, तो मैंने ऐसे ही तैयारी पता नहीं तैयारी थी भी या नहीं थी, बस कोचिंग पढ़ा रही थी और स्कूल में पढ़ा रही थी। और ये मेरे पास ये भी नहीं थी, ये यूथ कंपटीशन की शिक्षक भर्ती के लिए बेस्ट होती है। कोई भी अगर शिक्षक भर्ती कर रहा है, तो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, तो आप यूथ कंपटीशन की ये बुक्स ज़रूर लें। ये मैंने फेल होने के बाद ली थी, जब मेरा 2019 में 69,000 शिक्षक भर्ती में फाइनल सिलेक्शन, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उसके बाद मुझे पता चला था कि यूथ पब्लिकेशन की ये बुक्स अच्छी होती हैं। तब उसके बाद मैंने ये सारी बुक्स ले ली थी और इनको पढ़ा था, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई वैकेंसी नहीं आई। सारी बुक्स हैं मेरे पास, ये सारी यूपीएससी की ही रखी हुई हैं। सारी जितनी भी सारी बुक्स हैं ये सब यूपीएससी की रखी हुई हैं। सोशलॉजी मैंने रखा है अपना ऑप्शनल, तो मैंने ये बुक्स सारी मंगवा के रख ली हैं। बस अब समीक्षा अधिकारी फाइनल एग्ज़ाम देने के बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू करूँगी। ये अर्थव्यवस्था की बुक है, सारी मेरे पास ऑथेंटिक बुक्स ही हैं, मैं बुक्स से ही तैयारी करती हूँ। और जो मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था, उसकी स्टार्टिंग मैंने इस बुक से की थी, इस बुक से स्टार्टिंग की थी। फिर मैंने इसको देखा था कि ये किस तरह के प्रश्न आते हैं। फिर उसके बाद मैंने एक ये लिया था, दृष्टि का ही प्रीलिम्स, ये सॉल्व पेपर है, ये लिया था। उसके बाद ये सारी जो रखी हुई हैं ये एनसीईआरटीज़, मैंने 6 से लेकर 12 तक की सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी। उसके बाद एक सेट मंगाया था दृष्टि का, 6, इसमें 6 बुक्स आती हैं, ये सेट है।
ये इसकी सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी की बुक है। दृष्टि का ये किताबें पढ़ी थी, ये वाली। उसके बाद मैंने ये एनसीईआरटी पढ़ी थी यूपीएससी के लिए। एनसीईआरटी के बाद मैंने ये सेट मंगाया था दृष्टि का। इसमें टोटल 6 किताबें होती हैं, टोटल 6 किताबें होती हैं। वो 6 किताबों, ये देखिए ऊपर इसमें लिखा हुआ भी है, 6 किताबों को पढ़कर और ये सॉल्व पेपर देखकर एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया था। बट और हाँ, सीसेट के लिए भी मैंने दृष्टि की ही एक बुक मंगाई थी, वो मैं रूम पे ले गई हूँ सीसेट की पढ़ने के लिए। वो उससे मेरा बस इतना ही मटेरियल पढ़ने के बाद मेरा यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया था। तो ऑथेंटिक बुक का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कितना भी पढ़ते रहिए, ऑनलाइन सब कुछ देखिए, लेकिन आपके पास बुक्स ज़रूर होनी चाहिए। जैसे आरओ के लिए मैं बताती हूँ कि आपके पास लूसेंट और घटना चक्र ज़रूर होनी चाहिए। ऑनलाइन तैयारी कीजिए, चैनल से कीजिए, लेकिन आपके पास जीएस के लिए लूसेंट और घटना चक्र ज़रूर होनी चाहिए। तो ये रहा आज का वीडियो। आपको बुक लिस्ट दिखा दी मैंने, इतनी सारी बुक्स हैं यूपीएससी की। अभी और भी नीचे दबी हुई पड़ी होंगी, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मैं इन सबको निकाल तो ली हूँ, अभी इनको सबको फिर से सेट करना है। बस अब मैं रूम पे पहुँच के ही अच्छे से तैयारी करूँगी। लाइट चली गई है, अंधेरा हो गया। आपके पास वीडियोज़ अभी आ पाएंगे अच्छे जब मैं रूम पे पहुँच जाऊँगी, क्योंकि यहाँ तो बहुत हालत ख़राब है मेरी। अभी मैं पहले अपना ट्रीटमेंट कराऊँगी अच्छे से, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। थैंक यू। आप अपनी पढ़ाई तो करते रहिए।